तुर्की और सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत की मदद की पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। भारत ने जिस तरह से तुर्की की मदद की उसकी चर्चा हो रही, पूरे विश्व में भारत का डंका बज रहा है। कैसे, वो इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। भूकंप से प्रभावित तुर्की और सीरिया में भारतीय सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया है। भारत की तरफ से 10 फरवरी को तुर्की और सीरिया दोनों के लिए बड़ी मात्रा में राहत सामग्री की व्यवस्था की गई है। सीरिया के लिए भेजी गई खेप में 7.3 टन की 72 महत्वपूर्ण देखभाल दवाएं, उपभोग वस्तुएं और सुरक्षात्मक वस्तुएं शामिल हैं, जिनकी कीमत 1.4 करोड़ रुपए है। जबकि तुर्की के लिए भेजी गई राहत सामग्री में 14 प्रकार के चिकित्सा और महत्वपूर्ण देखभाल उपकरण शामिल हैं, जिनकी कीमत 4 करोड़ रुपए है। भारत कभी भी आपदा के वक्त किसी देश की मदद करने में पीछे नहीं रहा है। तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के बाद भारत की ओर इस दिशा में तेजी से भारत ने कदम उठाया है। ऑपरेशन दोस्त के तहत भारत की ओर से संकट के वक्त जिस प्रकार सहायता की जा रही है, जैसा अतीत में केवल विकसित देशों की ओर से किया जाता रहा है, वैसा भारत कर रहा है। भारत एक विकासशील देश है। ये विकसित और विकासशील देशों के विषय में हम आपको बता दें कि अब आमतौर पर विकासशील देश जो हैं वो खुद की समस्याओं से ज़्यादा जूझते दिखाई देते हैं, और जब कभी ऐसी कोई आपदा आती है तो बहुत मुश्किल होता है। जैसे आप पाकिस्तान या किसी अन्य देश को देख लीजिए, उनकी हालत क्या है, वो खुद परेशानी से जूझ रहे हैं, किसी की क्या मदद कर पाएंगे। लेकिन भारत आज ऐसी स्थिति में दिखाई देता है कि वो दुनिया के अन्य देशों की मदद कर पाए जब वो कठिन समय से गुजर रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है और इसीलिए पूरी दुनिया में भारत की तारीफ हो रही है। भारत खुद भी एक विकासशील देश है, लेकिन आज भारत इस स्थिति में है कि चाहे वो कोविड के दौरान दवाइयों की आवश्यकता हो या तुर्की जैसा कोई विनाशकारी भूकंप आता है तो उसमें भारत मदद करता है और पुरजोर तरीके से मदद करता है। भारतीय सेना भूकंप प्रभावित इलाकों में फील्ड हॉस्पिटल बनाने के साथ साथ अन्य तरीकों से भी मदद का समाधान ढूंढने में लगी हुई है। इसी क्रम में कैप्टन करण सिंह और सब पीजी सप्रे सहित सेना की एक टीम ने एक नेटवर्क स्वतंत्र रियल टाइम ट्रैकिंग और मैसेजिंग मॉड्यूल संचार विकसित किया है, जिसका उपयोग सभी रक्षा बलों और अर्धसैनिक बलों द्वारा युद्ध क्षेत्र में अपनी टीम के सदस्यों और संपत्तियों को ट्रैक करने के लिए किया जाता है। अब इसी संचार प्रणाली का उपयोग तुर्की में उन क्षेत्रों में भी किया जा रहा है जहां स्थानीय आबादी को राहत देने के लिए भारतीय सेना की टीमों को तैनात किया गया है। भारत ने तुर्की में भूकंप प्रभावित लोगों की मदद के लिए ऑपरेशन दोस्त चलाया है। भारत ने एनडीआरएफ की कई टीमें राहत और बचाव कार्य के लिए भेजी हैं। इसके जरिए भारत ने तुर्की के लोगों की मदद तेज कर दी है। सेना, एयरफोर्स के जवान, एनडीआरएफ और डॉक्टर्स की टीमें तुर्की भेजी गई हैं। बड़े पैमाने पर राहत सामग्री भी भेजी गई है। भारत से वायुसेना के विमानों के जरिए बड़ी मात्रा में राहत और चिकित्सा सामग्री भेजी गई है। भारत संकट की इस घड़ी में मिशन दोस्त के तहत तुर्की की पूरी मदद कर रहा है। एनडीआरएफ ने कई लोगों को मलबे से जिंदा भी निकाला है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि वो संकटग्रस्त सीरिया और तुर्की की मदद के लिए प्रतिबद्ध है। तुर्की और सीरिया में भूकंप के बाद जिस तरीके से भारत की ओर से मदद का हाथ बढ़ाया गया, उसकी दुनिया भर में तारीफ हो रही है। भारत सरकार का कहना है कि भारत आपात स्थितियों में मदद में कोई बंधन नहीं नजरिए के साथ देता है, यानी कि हमारे क्या रिश्ते रहे हैं, किसने हमारे साथ किस तरह का व्यवहार किया, ये सारी चिंता का विषय नहीं होता। ये इसलिए उठ रहा है क्योंकि तुर्की जो है उसका अभी तक भारत के प्रति रुख बहुत अच्छा नहीं रहा था, भारत के खिलाफ ही रुक रहा था। लेकिन कोई किसी बंधन के साथ में भारत मदद नहीं करता किसी की। सारे बंधनों से ऊपर उठकर, सारी पुरानी बातों से ऊपर उठकर, प्राकृतिक आपदा है, कुदरत की आपदा है, आम आदमी है, परेशान है, बच्चे दबे हुए हैं, बुजुर्ग परिवार तबाह हो गए, भारत मदद करने के लिए गया है। भारत के पास वो क्षमता, अनुभव और सशस्त्र बलों की ऐसी टीम है जिसके जरिए वो ऐसे मुश्किल वक्त में दूसरे देशों की मदद कर रहे हैं। भूकंप में अब तक 41,000 लोगों की मौत का आंकड़ा सामने आ रहा है। 6 फरवरी को तुर्की और सीरिया में आए 7.8 तीव्रता वाले भूकंप के एक हफ्ते से भी ज्यादा समय के बाद भी मलबे के भीतर से शव बरामद हो रहे हैं। मरने वालों की संख्या 41,000 के आंकड़े को पार कर गई है। दक्षिणी तुर्की में मलबे के नीचे से अभी भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं और अधिक जीवित बचे लोगों को खोजने की उम्मीद की एक हल्की किरण की पेशकश कर रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार 9 लोगों को मंगलवार को तुर्की में मलबे से बचाया गया था और सहायता प्रयास का ध्यान अब आश्रय या पर्याप्त भोजन के बिना संघर्ष कर रहे लोगों की मदद करने के लिए स्थानांतरित कर दिया गया है। विनाशकारी भूकंप में 50,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई है, ऐसी आशंका अब जताई जा रही है। हमने जैसा बताया 41,000 की तो लगभग पुष्टि हो चुकी है। आंकड़ा और बढ़ेगा तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है, इतनी बड़ी तादाद में लोग मारे गए हैं। संयुक्त राष्ट्र के राहत प्रमुख मार्टिन ग्रिफिथ्स ने जो आशंका जताई है वो और दिल दहला देने वाली है। दरअसल मार्टिन ग्रिफिथ्स ने कहा है कि
इस विनाशकारी भूकंप में 50,000 से ज़्यादा लोगों की जान गई होगी। उन्होंने कहा कि वास्तव में मैंने मृतकों की संख्या गिनना शुरू नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से मलबे दिख रहे हैं उससे साफ लग रहा है कि आंकड़ा 50,000 से ज़्यादा जा सकता है। उन्होंने कहा कि जल्द ही खोज और बचाव लोग मानवीय एजेंसियों के लिए रास्ता बनाएंगे, जिनका काम अगले महीनों के लिए प्रभावित लोगों की असाधारण संख्या को देखना होगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।